मूवी की शुरुआत में थ्नीडविल नाम की एक सिटी को दिखाया जाता है और इस सिटी में सभी पेड़ पौधे प्लास्टिक के बने होते हैं जिन्हें फैक्ट्रीज में बनाया जाता है और वहाँ की एयर भी साफ नहीं होती, इसलिए वहाँ के लोग फ्रेश एयर के लिए मशीन का यूज करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी वहाँ के लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ खुशी से अपनी लाइफ बिता रहे होते हैं। उसी सिटी में टेड नाम का एक लड़का भी रहता है जिसे ऑड्री नाम की एक लड़की पर क्रश होता है, इसलिए वो जानबूझकर अपने प्लेन को उसके घर में लैंड करवा देता है और उसके घर जाकर अपना प्लेन मांगता है। लेकिन ऑड्री समझ जाती है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है क्योंकि उसने पहले भी अपनी कई सारी चीज़ों के साथ ऐसा ही किया होता है। ऑड्री उसे अपने घर में आने के लिए इनवाइट करती है और उसे अपने द्वारा बनाई एक पेड़ की ड्राइंग दिखाती है। टेड ये देखकर उसकी काफ़ी तारीफ करता है। ऑड्री उसे बताती है कि ये पेड़ एक समय में इस शहर में हुआ करते थे और लोग कहते थे कि इसके लीफ सिल्क से भी ज़्यादा स्मूथ होते थे। आगे वो टेड से अपने विश के बारे में बताती है कि वो इस ट्री को अपने गार्डन में लगाना चाहती है और अगर कोई लड़का उसकी इस विश को पूरी करेगा तो वो उससे शादी कर लेगी। इसके बाद जब टेड रात को अपनी मॉम और ग्रैंडमा के साथ डिनर कर रहा होता है तब वो अपनी मॉम से उस ट्री को अपने घर में लाने के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी मॉम उससे कहती है कि असली पेड़ बहुत ही ज़्यादा जगह लेते हैं और उनके पत्ते इधर उधर टूट के बिखरते रहते हैं जिससे बहुत गंदगी होती है। और फिर वो उसे आर्टिफिशियल पेड़ दिखाकर उसके फीचर्स के बारे में बताने लगती है, लेकिन टेड को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो पूछता है कि अगर मुझे एक रियल ट्री चाहिए तो वो मुझे कहाँ मिलेगा। इस पर उसकी ग्रैंडमा वंसलर के बारे में बताती है, लेकिन तभी उसकी मॉम उन्हें रोक देती है। लेकिन उसकी मॉम के जाने के बाद ग्रैंडमा उसे बताती है कि वंसलर एक ऐसा आदमी है जो इस शहर के बाहर रहता है और सिर्फ उसे ही पता है कि यहाँ के पेड़ों के साथ क्या हुआ, इसलिए तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। लेकिन वो किसी से बात तभी करता है जब उसे 15 सेंट और स्नेल का सेल दिया जाए, इसलिए टेड ये चीजें लेकर रात को चुपके से अपने घर से उससे मिलने के लिए निकल जाता है। उसी गांव में ओहेयर नाम का एक लालची मेयर भी रहता था जिसकी कंपनी उस गांव में बुटर्ड ऑक्सीजन सेल करने का काम करती थी और वो ट्रीज के सख्त खिलाफ था क्योंकि वो उन्हें अपने बिजनेस के लिए खतरा समझता था। उसने पूरे शहर में जगह जगह कैमरे लगा रखे थे जिससे अगर कोई भी उस शहर से बाहर जाने की कोशिश करता तो वो उस पर नजर रखता था। जब उसके एम्प्लॉय उससे कंपनी की सेल बढ़ाने की बात कर रहे होते हैं इतने में उसके 2 बॉडीगार्ड वहां आ जाते हैं और उसे टेड को उस शहर से बाहर जाते हुए की फुटेज दिखाते हैं। लेकिन टेड जैसे तैसे उस शहर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। बाहर निकलने पर वो देखता है कि शहर से बाहर की दुनिया बहुत ही बंजर और दूषित है, लेकिन वो आगे बढ़ता है और काफी कठिनाइयों को पार करते हुए आखिर वो एक एबैंडन्ड घर के पास पहुंचता है जो कि वंसला का घर होता है। वहां पहुंचकर वो उसे चीजें दिखाकर ट्रीज के बारे में पूछता है। वो दुखी होकर उससे कहता है कि इन सब का जिम्मेदार वो खुद है। इसके बाद वो उसे अपनी कहानी बताता है कि बहुत समय पहले वो कुछ अलग करने के लिए अपने घर को छोड़कर चला गया था। उसकी फैमिली में किसी को भी उस पर भरोसा नहीं था और वो उसका मजाक बनाते थे। एक दिन अपने डोंकी मेलविन के साथ जाते हुए उसे एक बेहद ही खूबसूरत नजारा दिखा जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। वो वहाँ बहुत सारे जानवरों और मछलियों से भी मिलता है जो कि उसी जंगल में रहा करते थे। वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है और गाना गाने लगता है जिसमें बाकी के जीव भी उसका साथ देते हैं। दरअसल उसे काफी समय से थ्नीड नाम की एक फैंसी क्लॉथ के लिए मटेरियल की तलाश थी और वहां वो पेड़ की रेशमी पत्तों को देखकर उसे थ्नीड तैयार करने का विचार करता है, इसलिए वो वहां की पेड़ को काट देता है। ये देखकर वहां के सभी जीव डरकर छुप जाते हैं। तभी यहाँ बहुत तेजी से बिजली गरजने लगती है और वहां उस फॉरेस्ट का गार्डियन प्रकट हो जाता है जिसका नाम लॉरिक्स होता है। वो अपने सामने कटे हुए पेड़ को देखकर बहुत दुखी होता है और वो वंसलर के पास जाकर इसके लिए खूब गुस्सा करता है, लेकिन वंसलर उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता और लॉरिक्स से कहता है कि उसे जितने पेड़ चाहिए वो उतने काटेगा और उसे उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए। और इतना कहकर वो अपने घर में चला जाता है। लेकिन लॉरिक्स वहां भी पहुंच जाता है और उससे कहता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसे बहुत बड़े कर्ज का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद वंसलर टेड को कहता है कि वो बाकी की कहानी कल बताएगा। टेड उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता, इसलिए टेड वहां से चला जाता है। इसके बाद हम टेड को देखते हैं कि वो ऑड्री को उसके बर्थडे पर वो ट्री गिफ्ट करता है जो कि उसे हमेशा से चाहिए था, लेकिन असल में वो उसका सपना होता है। वो ब्रेकफास्ट के बाद घर से निकलने ही वाला होता है तभी उसकी मॉम उससे कहती है कि आज संडे है, मतलब हमारा फैमिली टाइम, इसलिए वो बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन फाइनली अपनी ग्रैंडमा की हेल्प से वो अपनी मॉम से छुटकारा पा लेता है। इसके बाद वो अगेन वंसलर के पास जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे ओहेयर के बॉडीगार्ड रोक लेते हैं और तभी वहाँ ओहेयर भी पहुंच जाता है और टेड से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें अचानक से ट्री में इंटरेस्ट आ गया है, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं लोगों को फ्रेश एयर सेल करता हूँ और ट्री ये काम फ्री में करते हैं, इसलिए वो मेरी बिजनेस के लिए खतरा है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस शहर से बाहर ना निकलो और अपने फैमिली के साथ रहो। इस शहर में तुम्हें हर वो चीज मिलेगी जो एक इंसान के लिए जरूरी है। इतना कहकर वो अपनी कार में बैठकर चला जाता है, लेकिन टेड इन सब के बावजूद भी वहां से छुपते हुए वंसलर के घर पहुंच जाता है और उससे आगे की स्टोरी के बारे में पूछता है। वंसलर उसे बताता है कि फाइनली उसने ट्री की हेल्प से एक थ्नीड को तैयार कर लिया था, लेकिन उसके सोने के बाद उन एनिमल्स ने उसके बेड को घर से निकालकर एक नदी में छोड़ दिया था। आंखें खुलने पर वो खुद को वहां पाकर बहुत घबरा जाता है, लेकिन जैसे तैसे वो उस नदी से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो उनसे पूछता है कि आखिर वो नदी में कैसे आया,
लॉरिक्स उससे कहता है कि उन्होंने ही उसके साथ ऐसा किया है क्योंकि वो उनके पेड़ों को काट रहा था। इस पर टेड उससे कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आगे से एक भी पेड़ नहीं काटूंगा, और वो सोने चला जाता है। अगली सुबह वो देखता है कि उन सभी ने उसके घर पर अपना कब्जा जमा लिया है और वो उनसे पूछता है कि वो उसके घर में क्या कर रहे हैं, जिस पर लॉरिक्स कहता है कि वो उसके सॉक्स लौटाने आए थे जो उसने रिवर के किनारे गिरा दिया था, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण वो सभी वहीं सो गए। इसके बाद वंसलर उन सभी को अपने द्वारा बनाई गई थनीट दिखाकर उनसे कहता है कि वो अब उन्हें बाहर बेचने जाने वाला है। इस पर लॉरिक्स उससे कहता है कि इसे कोई भी नहीं खरीदेगा, लेकिन वंसलर उसकी बात को अनसुना करके वहां से चला जाता है। शहर में पहुंचकर वो थनीट को बेचने की कोशिश करता है, लेकिन वहां के लोग उस पर टमाटर फेंकने लगते हैं। अगले दिन वो फिर जाता है, लेकिन उस दिन भी उसे कोई नहीं खरीदता, इसलिए वो गुस्से में थनीट को फेंक देता है, जो कि एक लड़की के सिर पर जा लगता है और वो ये पहनकर बहुत खुश हो जाती है और आसपास के लोग भी उसकी तारीफ करने लगते हैं। इधर वंसलर थक हार कर घर पहुंचता है और जब वो घर में सबके लिए खाना पका रहा होता है तभी वो देखता है कि उसका घर बहुत तेजी से हिलने लगता है। बाहर निकलने पर वो देखता है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो सभी वहां उससे थनीट खरीदने आए होते हैं। वो सभी खुश होकर उसे ऊपर उठा लेते हैं। ये देखकर वंसलर अपने फैमिली के पास कॉल करके उन्हें इस बारे में बताता है और उन सबको अपने पास बुलाता है, लेकिन ये देखकर लॉरिक्स और बाकी के एनिमल्स काफी निराश होते हैं। अगले दिन उसकी फैमिली भी उसी जंगल में उसके साथ रहने आ जाती है। उसकी फैमिली में उसकी ग्रैंडमा और उसके 2 शरारती भाई होते हैं जो कि वहां आते ही जानवरों को परेशान करने लगते हैं। उसकी मॉम और उसके डैड भी बहुत लालची होते हैं जो उसके सक्सेस के बाद उसकी तारीफ करने लगते हैं। वो सभी वहां आते ही अपने घर को वहां एक्सपेंड कर लेते हैं और थनीट के काम को तेजी से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसकी मॉम उससे कहती है कि अगर हम इस तरीके से थनीट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसमें काफी टाइम लगेगा, इसलिए हमें डायरेक्ट पेड़ को ही काट देना चाहिए, इससे हमारा बहुत टाइम बचेगा। इस पर वंसलर सोचता है कि सिर्फ कुछ पेड़ों को काटने से ज्यादा नुकसान नहीं होगा और उसके भाई एक एक करके वहां के पेड़ों को काटना शुरू कर देते हैं। लॉरिक्स ये देखकर वंसलर से कहता है कि उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी ग्रैंडमा लॉरिक्स को वहां से बहुत दूर फेंक देती है और इसके बाद वो धीरे धीरे लार्ज स्केल पर पेड़ों को काटने लगते हैं और देखते ही देखते उनकी कंपनी काफी सक्सेस हो जाती है और वो और उसकी फैमिली काफी रिच हो जाती है। लेकिन इसी के साथ पेड़ों की संख्या भी काफी कम हो जाती है और पॉल्यूशन बढ़ने लगता है और जंगल में रहने वाले जानवरों की भी हालत बहुत खराब हो जाती है। एक दिन जब वंसलर अपने कमरे में पहुंचता है तो वहां लॉरिक्स भी आ जाता है और दुखी मन से उससे कहता है कि वो एक समय में इतना लालची नहीं हुआ करता था, पैसों ने उसे बिल्कुल ही बदल कर रख दिया है। ये सुनकर वंसलर उससे काफी इरिटेट होता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने वहां की आखिरी पेड़ को भी काट दिया जाता है और इसी के साथ दूर दूर तक एक भी पेड़ दिखाई नहीं देता और धीरे धीरे उसकी कंपनी भी बर्बाद होने लगती है। ये देखकर उसकी फैमिली भी उसका साथ छोड़कर वहां से चली जाती है और इसके बाद लॉरिक्स भी वहां से चला जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और वंसलर टेड से कहता है कि लॉरिक्स के जाने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन जब तक कि तुम जैसा कोई पेड़ों की परवाह करने वाला कुछ नहीं करता तब तक कुछ नहीं बदल सकता। और इसके बाद वो टेड को एक लास्ट ट्रैफलर सीट देकर उससे शहर के बीचों बीच प्लांट करने को कहता है। टेड उससे कहता है लेकिन कोई भी शहर में पेड़ नहीं लगाना चाहता, जिस पर वंसलर उसे समझाता है कि इसके लिए उसे खुद उनके परसेप्शन को चेंज करने की जरूरत है। इस बात से टेड काफी मोटिवेट होता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन टेड छुपते हुए अपने रास्ते में लगे एक सर्विलेंस को तोड़ देता है और वहां से निकल जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कैमरे की नजर में आ जाता है और टेड ऑड्री को उससे शाम को मिलने को बोलकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो शीट को टेबल पर रख देता है और वाटर बोतल और बाकी की जरूरत की चीजों को इकट्ठा करने लगता है। इतने में उसकी मॉम उसे आवाज लगाती है और टेड को नीचे जाना पड़ता है। इस बीच बोतल की हवा से हिल जाने के कारण उसमें से थोड़ा पानी सीट पर गिर जाता है। नीचे पहुंचकर टेड देखता है कि ओयर उसके घर पर पहुंच चुका है और उसकी मॉम के जाने के बाद ओयर उससे कहता है कि वो सीट मुझे वापस कर दो, जिस पर टेड उससे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए ओयर उसके रूम को चेक करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन काफी चीजों की जांच करने के बाद भी उसे वहां सीट नहीं मिलता। तभी टेड की मॉम वहां आ जाती है और गुस्से में ओयर को अपने घर से निकलने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद टेड उस सीट को ढूंढने लगता है, लेकिन असल में सीट उसकी ग्रैंडमा के पास थी। इसी बीच ऑड्री उसके घर पर आ जाती है और वो अपनी मॉम और ऑड्री को सीड के बारे में बताता है कि उन्हें सीड को टाउन के बीचों बीच लगाना होगा, जिससे सभी का ध्यान इस पर जा सके। इसके बाद उसकी मॉम एक कार में बैठकर घर से निकल जाती है, जिसे देखकर ओहियर का बॉडीगार्ड उसका पीछा करने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे पता चलता है कि ये सब उसे गुमराह करने की साजिश थी। इस बीच टेड ऑड्री और अपनी ग्रैंडमा के साथ वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ओहियर भी उसका पीछा करने लगता है। बट काफी कठिनाइयों के बाद भी टेड जैसे तैसे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, लेकिन जब वो उसे प्लांट करने वाला होता है तभी वहां मौजूद लोग उसे रोक देते हैं। टेड उन्हें बताता है कि वो रियल ट्री प्लांट कर रहा है, जिस पर वहां के लोग उससे कहते हैं कि हमें रियल ट्री की क्या जरूरत है। तभी वहां ओहियर भी आ जाता है और लोगों को पेड़ ना लगाने की हिदायत देने लगता है। उसकी बातों से प्रभावित होकर वहां के लोग उसका विरोध करने लगते हैं। तभी टेड वहां पड़ी जेसीबी की मदद से एक तरफ का वॉल तोड़ देता है, जिससे वहां के लोगों की नजर बाहर की दुनिया पर पड़ती है और बाहर की हालत देखकर लोगों को पेड़ की इंपॉर्टेंस का अनुभव होने लगता है। इसके बाद वो ओहियर का असली मकसद भी पहचान जाते हैं और फाइनली टेड उस सीड को वहां प्लांट कर देता है और समय के साथ धीरे धीरे वहां की सभी चीजें पहले जैसे होने लगती हैं।
और लॉरेक्स भी वॉन्सलर के पास वापस आ जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई फीडबैक या सजेशन हो तो कमेंट करें।